ऊपर जाता पूरा है, नीचे जिस्म भी आता पूरा ही है है, उसका। अल्लाह पाक का लाख लाख ये वो शुक्र। इतनी बातें करते हैं, करोड़ों से उसको अच्छा है, अच्छा। करोड़ों से अच्छा हूँ मैं, ठीक है। वो भी तो इंसान है जिसके हाथ है जो बिल्कुल ठीक है, वहां पे मैं गेम भी लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। और जो इंसान जो बातें यूट्यूब पे करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेक भी में मैं शेक भी कैसा बनाता हूँ और सारा प्रोटीन सब कुछ मैं वो बताऊंगा कि मेरी डाइट क्या है। आप वो डाइट देखोगे ना, आपको ये शेक ये डाइट लेता ही नहीं है। मैं इसलिए अपनी मेरी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, हम खाते पीते, हमारी फैमिली बहुत हैप्पी, हम एक मुट्ठी ऐसा रहे। मैं भी चाहती हूँ हमेशा खुश रहे। काशा आज भी बहुत प्यारी लग रही है अल्लाह वाइट करे मुझे बस दुआ दो कि ये खुश रहे और बात रहे। हसन भाई की दबंग एंट्री चाचू के चैनल पर एक बार फिर अपनी ज़ात पर उछाले गए कीचड़ का एक एक करके जवाब दिया और बड़े खुले दिल से जवाब दिया। हंसते मुस्कुराती रही उनकी चच्ची भी। आयशा मरियम की शादी के ड्रॉप सीन का इंतजार कर रही है कि तब ही खामोशी तोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर हमेशा की तरह बैठ चुके हैं रिव्यू में साथ निभाने के लिए। तो जनाब आज का रिव्यू बहुत ही गर्मा गर्म होने वाला है क्योंकि गरम गरम सवालात के गरम गरम जवाबात दे दिए गए हैं मरियम के ससुराल की तरफ से, जिनको मरियम अवॉइड करके बैठी थी, हाइड करके बैठी थी, जिस पे मरियम ने बहुत बड़े बड़े व्यूज़ बना लेने थे। लेकिन जनाब वो सवालात थे हसन भाई एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के बारे में, तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर उनका जवाब दिया और किसी हद तक मरियम की ऑडियंस जो उन पर कीचड़ उछालने की हद तक जा चुकी थी उनको ठंडा करने की कोशिश की है। मैं कहती हूँ भला हो खान्स फैमिली का कि उन्होंने चैनल बना लिया, क्योंकि मरियम तो अपने बारे में, अपनी लड़ाई झगड़े, अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुकात के बारे में कोई अपडेट नहीं देना चाहती सिवाय अपने सब्सक्राइबर्स के, फैंस के जो उन्होंने आगे किए हुए हैं बोलने के लिए कमेंट सेक्शन में या अपनी स्टोरीज़ लगाने के अलावा और कुछ नहीं करी। लेकिन ये फैमिली अपने बारे में आकर क्लियर करती जा रही है और किसी हद तक मरियम के सवालात जो थे मरियम की ऑडियंस कर रही थी उनको जवाब दे रही है। तो आपने रिव्यू में जुड़े रहना है और स्किप नहीं करनी वीडियो को। आपको कैसी लग रही है अपना फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में जाकर, लाइक करनी है वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं नहीं जाना। जैसे कि मरियम की ऑडियंस और हम सब अच्छे से जानते हैं कि मरियम अपनी शादी का ड्रॉप सीन करवाने के लिए मेके में बैठी हुई हैं, ये अर्गमाली बनी हुई है, उनको किडनैप किया हुआ है कुछ लोगों ने, उनका फ़ोन, उनके तमाम हैंडल्स सोशल मीडिया के उन जब्त किए जा चुके हैं और वो कोई कुछ भी अपलोड नहीं कर सकती, अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकती जब तक कि वो फुली ड्रॉप सीन हो ना जाए। मरियम के अपने दिमाग की इख्तरा है ये कि उसको अब घर में वापस नहीं जाना, अपने हस्बैंड को हस्बैंड नहीं रखना, या फिर उसको कोई का पंप कर रहा है, उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये मरियम ही बताएंगी। लेकिन जहाँ तक मरियम की पर्सनैलिटी के बारे में हम जानते हैं, मरियम कोई छोटी बच्ची नहीं है कि टीनेजर नहीं है कि उनको कोई पंप करे, उनके जहन में कोई खन्नास भर दे और वो अपना घर बर्बाद करके बैठ जाएं। वो एक मुकम्मल खातून हैं और उनके पास पहले भी एक शादी का तजर्बा है और वो बड़ी समझदार हैं। अगर वो चाहेंगी अपने लिए इस शादी को बेहतर तो वो उसको रख लेंगी, अगर वो नहीं चाहेंगी तो वो इसको नहीं रखेंगी। और इस पर उन पर किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव नहीं होना चाहिए, ना ही उनको फोर्स किया जाना चाहिए कि तुम कुछ मफादात के लिए जो तुम्हें हासिल नहीं हो रहे अपनी शादी को ख़त्म कर दो और अपने शौहर को बदनाम कर दो। बदनाम डायरेक्टली मरियम नहीं कर रही, लेकिन मरियम की ऑडियंस में कोई भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि उन आईडीज़ के पीछे कौन बैठा हुआ है, उनकी फैमिली है या उनकी फैमिली नहीं है, लेकिन जो इल्ज़ामात हसन भाई पे जिस नौयत के लगाए गए वो इंतहाई संजीदा थे, वो इंतहाई बिलो द बेल्ट थे और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बीवी की तरफ से आ सकते हैं और किसी को हक़ नहीं पहुँचता उस तरह के एतराज़ात करने का और किसी के शौहर की इज़्ज़त उतारने का। ना सिर्फ शौहर की इज़्ज़त उतारने का बल्कि उसके घर के फाइनेंशियल मामलात, उनके घर की हालत, इसके बारे में तमाम बातें जो हमारे सामने आई और जिसको बुनियाद बनाकर कहा जाने लगा कि इतने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको अलहदा घर लेकर देना ही देना चाहिए। ये तमाम बातें मरियम के अगर मुंह से आएँ तो फिर तो वो ठीक लगती हैं, समझ में भी आती हैं और उन पर सोचा भी जा सकता है। लेकिन जब कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें सामने आ रही हों और मरियम जूँ की तू खामोश हों, बिल्कुल बर्फ़ बनी बैठी हैं, वो पिघल ही नहीं रही हैं। अपने हस्बैंड से उनको मोहब्बत थी, पसंद की शादी की थी तो एक अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर डेवलप हुई होगी शादी से पहले। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो बाद में अपने हस्बैंड की फेवर में हैं या नहीं हैं। तमाम सूरत हाल के नतीजे में जिसको ब्लेम दिया जा रहा है वो एक ही शख्स है इनकी फैमिली में, जिनको मुझसे ज़्यादा बहुत से लोग हैं, बहुत से व्यूवर्स हैं जो बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं और उसकी रग रग से वाकिफ़ हैं और उसके ऊपर उंगली जा रही है कि ये इसका किया धरा है। मरियम की शादी से पहले आयशा का रवैया मरियम के साथ उसके व्लॉग्स में देखा हमने, वो किस कदर न्यूट्रल बन के बैठी हुई होती थी मरियम की शादी की तैयारियों में। मरियम के किसी भी व्लॉग में वो किस हद तक उसके साथ अटैच थी ये हम देख सकते हैं। मरियम खींच कर उसको अपनी तरफ करती थी, उससे प्यार करके दिखाना चाहती थी कि हमारी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हमारी दुआ है कि हर बहन की आपस में अच्छी बॉन्डिंग रहे, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करने वाली बहनें बने हमारे माशरे की, लेकिन एक दूसरे को वीक करने वाली, एक दूसरे का घर ख़राब करने वाली कभी ना बने। अपने घर से रुखसत होकर मरियम जूँ ही अपने ससुराल में एंटर होती हैं, अपनी शादी के बाद उनके व्लॉग्स देखें और उनके व्यूज़ देखें तो वो एकदम से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। हर शादी के बाद ऐसे ही हमने देखा है, व्लॉगर्स की ज़िंदगी में चेंज आता है। अच्छी बात है, अल्लाह ताला उनको बरकत देता है, उनके रिज़्क़ में इजाफा करता है। लेकिन अपनी लाइंस, अपनी बाउंड्रीज़ अपने माशरे के मुताबिक और अपने कल्चर और नॉर्म्स और एथिक्स के मुताबिक अगर आप लेकर चलें ना तो ऐसी मुश्किलात आपको नहीं देखनी पड़ती जो मरियम को देखनी पड़ रही हैं। और
और शादी के बाद यूं ही मरियम के 100 के कंप्लीट होते हैं, आयशा एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव नहीं, प्रो एक्टिव हमें नज़र आती हैं, ना सिर्फ अपने व्लॉग्स में, मरियम के व्लॉग्स में भी मरियम के घर पहुंचती हैं। व्लॉग्स बनाए जाते हैं एक दूसरे के व्लॉग्स में, बड़े ही खुशी खुशी पार्टिसिपेट किया जाता है, जो कि हमें बमुश्किल ही देखने को मिलता था मरियम की शादी से पहले। और जनाब बहनोई साहब ने दुल्हा जी यानी कि हसन भाई के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग शो की जाती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाती है कि हम तो ओल्ड रिलेटिव्स हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हमें एक दूसरे के बारे में पता है। ये हमें पहले भी बताया आयशा ने, मरियम ने, और अब तो खुलकर वाज़ेह हो गया मरियम की शादी के बाद। व्यूज़ कमाए जाते हैं, लेकिन जब इनके ख़ानदान में मरियम के ससुराल में चैनल बन जाता है तो मरियम के मूड उखड़े उखड़े नज़र आने लग जाते हैं। खान्स फैमिली जो इनके हसन भाई के चचा का चैनल है, उसके व्लॉग्स में आप देखें मरियम कोई एक्टिवली उसका पार्ट बनते हुए नज़र नहीं आती कि मरियम ये चाहती हों कि उनका चैनल बने और मरियम की तरफ से उसको प्रमोट किया जाए, या मरियम उनका थोड़ा हेल्प करें कि वो किस तरह का कंटेंट बनाएं, किस तरह कंटेंट को लेकर चलें। ये गाइडलाइंस ही होती हैं। जैसे मरियम को गाइडलाइंस दी गई थी फैमिली चैनल बनाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, मरियम ऐसा कुछ भी करती हुई अपने हस्बैंड की फैमिली के लिए नज़र नहीं आई, जिसके नतीजे में जनाब हमें बहुत सारे कमेंट्स मिलना शुरू हुए, ना सिर्फ टी टाइम रिव्यूज़ के कमेंट सेक्शन में बल्कि मरियम के कमेंट सेक्शन में भी, और डिफरेंट चैनल्स जहाँ जहाँ मरियम के बारे में बात की जा रही है आप जाके देखें कि ये लालची फैमिली है, बहुत लालची लोग हैं, बहुत ही घटिया लोग हैं, बहुत ही लड़ाकू लोग हैं। तो मरियम की ऑडियंस को तो ऐसी बातें करना ज़ेब ही नहीं देता, क्योंकि मरियम ने वहाँ पर शादी की है, एक दूसरे की इज्जत बने हैं हसन भाई और मरियम ने जब तक अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं की तो मरियम की ऑडियंस कैसे ये बात कर सकती है? ये बात समझ से बाहर है। मरियम का ददेहाल है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि चच्ची का आगे भतीजा है। मरियम का ददेहाल हुआ और मरियम उनके बारे में अलिफ से लेकर ये तक, पहले दिन से लेकर आज तक जानती थी, और वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकती। और किस लालच की बात करते हैं आप लोग? क्या मरियम ने उसके नाम कोई प्रॉपर्टी लगाई? मरियम के नाम बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी। मरियम ने उसे कोई गाड़ियाँ गिफ्ट कर दी, कपड़े तो हर कोई देता है, अपने ससुराल में भी देता है, अपने हस्बैंड के लिए भी लेके जाता है। हसन भाई और उनकी फैमिली ने उनसे कोई डिमांड्स रखना शुरू कर दी, उनसे अपने घर का खर्चा उठाने को कहा। अब जितने दिन गुजर चुके हैं मरियम को मेके आए हुए, सूरत हाल के मुताबिक ऐसे ही लग रहा है कि मरियम का कोई मूड नहीं है सुलह करने का या मामलात को मुफाहमत की तरफ लेकर जाने का। जबकि हसन भाई को जो कहा जा रहा है कि उन्होंने मरियम की बदनामी की, उन्होंने घर के अंदर की बात को बाहर लेकर आए, वो भी बहुत समझदार लगते हैं उनकी बातों से, उनकी चच्ची की फैमिली से और हसन भाई की बातों से। इंतहाई सुलझी हुई स्ट्रेट फॉरवर्ड खरे लोग लगते हैं, जो घुमा फिरा कर दिल में रख कर व्यूज़ इकट्ठे करने के लिए बातों को छुपा कर नहीं रखते। वो अपनी फैमिली की इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं, अपनी फैमिली की जो यकजाई है उसको सबसे ऊपर रखते हैं। उसके बाद उनके नज़दीक बाकी तमाम चीज़ें हैं। वो अपने हालात पर खुश हैं। हसन भाई ने पहले भी हमें यही कहा था कि वो करोड़ों लोगों से बेहतर अपनी ज़िंदगी को समझते हैं और उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। उन्होंने बरमला इस बात को माना, तस्लीम किया, जो उनका प्रोफेशन है कि वो इन ड्राइव पर ड्राइव करते हैं और डेली बेसिस पर कमाते हैं, और उन्हें इस बात की कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। उनकी जो डिसेबिलिटी है वो पैदाइशी है। उन्होंने इस बात को भी एडमिट किया और उसको बताया। एक बंदे को अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, अपनी फैमिली के एक एक मेंबर को लेकर आकर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि उसकी बीवी व्लॉगर है, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने से थोड़े से अपर वाले स्टेटस के घराने में शादी कर ली। ही अफसोस की बात है, मरियम ने अपना इमेज पर्सनली मेरी नज़र में बहुत नीचे गिरा लिया, क्योंकि अगर एक बीवी, उसके शौहर में लाख बुराई भी हो, उसके शौहर की अपीयरेंस सही ना हो, वो तो साहिरी सी बड़े ही अफसोस की बात है। मरियम ने आज तक की डेट में जो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई, अपनी फैमिली को उसने कहीं पे भी डिफेंड नहीं किया। मैं उसकी ससुराली फैमिली को ही उसकी फैमिली कह रही हूँ, क्योंकि अभी तक हम यही समझते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं, और अल्लाह ताला इन दोनों को हिदायत दे और एक साथ जुड़कर रहने की तौफीक दे। लेकिन जहाँ एक पसंद की शादी हुई हो, दोनों को एक अरसा दराज हुआ हो आपस में बातचीत करते हुए, एक दूसरे को जानते हुए, और फैमिली टर्म्स हों, वहाँ पर जब ऐसी बातें आने लग जाएं, कमेंट सेक्शन में बेशक क्यों ना हो, रिएक्शंस वालों को आप छोड़ दें, गोली मार दें, कमेंट्स में आने लग जाए ना ऐसी बातें, तो एक बीवी से रहा नहीं जाता कि उसके शौहर के बारे में ऐसी बात कर क्यों दी, कर कैसे दी, किसकी इतनी हिम्मत हुई। आप लाइव विद बिलाल में बिलाल भाई की मैं सो अगेंस्ट जाती हूँ, इसी वजह से जहाँ औरत कार्ड खेला जाता है ना, जहाँ पर औरत की वजह से मर्द अपनी फैमिलीज़ को छोड़ते हैं, वो चीज़ें नाकाबिल कबूल हैं हमारे माशरे के लिए और एक लानत है। लेकिन इधर समीना पर टॉन्ट हुआ, कोई भी बात की गई कमेंट सेक्शन में, तो वो फ़ौरन अगले दिन आकर उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, उसको क्लियर कर रहे होते हैं कि मेरी बीवी को ऐसे ना कहो। और आमना की सुन लीजिए, आमना को जो हर कोई ब्लेम करता है कि वो अलहदा हो गई अपने हस्बैंड को लेकर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आमना ब्लेम के काबिल है। उसके हस्बैंड ने अपनी खुशी से एक अलहदा अपार्टमेंट्स का प्लाजा बनाया, उसको रेंट आउट करना था, तो उनकी टेक केयर के लिए वो वहीं पे रहते हैं, या व्हाट्सोएवर आमना की ख्वाहिश पे उन्होंने किचन विद आमना को चलाने के लिए एक अलहदा घर में रहना प्रेफर किया। लेकिन उनका ससुराल उनके साथ अटैच्ड है, खुश नज़र आता है उनसे, उनके ताल्लुकात आपस में बिल्कुल ठीक हैं, वो मिलते जुलते हैं, इवेंट्स होते हैं, शादी होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो मिलते जुलते हैं। लेकिन लाइव विद बिलाल में बिलाल की फैमिली
फैमिली विद समीना के आने के बाद वो गायब होते रहे इनके व्लॉग से, जिसकी एक्सप्लेनेशन कभी भी नहीं दी गई। यही एतराज़ है बस लाइव विद बिलाल में। और अब इन्हीं लाइंस को फॉलो करती हुई मरियम नज़र आ रही हैं कि हर जो हस्बैंड है वो हुक्म का गुलाम होता है, हर हस्बैंड जो है वो काट का उल्लू होता है। उसको कहें कि कहाँ चिट्टा है तो कहेगा चिट्टा है। मरियम को प्राइवेसी चाहिए थी, मरियम को जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना था, तो वो ये सब बातें पहले डिस्कस कर लेती, क्योंकि वो जानती थी कि उनका ख़ानदानी निज़ाम कैसा है, वो किस तरह की फैमिली में उठ बैठ रहे हैं हसन भाई, क्या वो अलहदा हो सकेंगे मरियम को लेकर या नहीं। बड़ा ही अच्छा काम किया हसन भाई ने, शेर दे पुत्र वाला काम किया है कि वो आकर अपने बयानिए को क्लियर करें, अपनी ज़ात को क्लियर करें, जो उनकी ज़ात पर सवालात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस, अपनी मेडिकल फ़िटनेस के बारे में भी क्लियरली कहा। एक बंदा जो जिम करता हो, जो प्रोटीन शेक्स लेता हो, तो उसके लिए उन्होंने साइलेंट मैसेज दिया सबको जिनको वो देना चाहते थे। और बाकायदा उनकी जो फुप्पो आस पास बैठी हुई थी वो हंस भी रही थी और कह रही थी इसका सब कुछ ठीक है, इसका जिस्म पूरा है। उन्होंने खोल कर बताने की अपनी तरफ से कोशिश की है। जबकि अगर कोई पंजाबी मर्द होता है ना, जो पंजाबी फैमिलीज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जानते हैं। और वैसे भी नॉर्मली भी मर्द के लिए यही एक बात सबसे बहुत बड़ी बात होती है और औरत उसके दिल से उतर जाती है इन बातों पर। लेकिन मरियम के सर पे जूं नहीं रेंगी, उसने इन तमाम बातों को भी बढ़ावा जहां मिल रहा था उसने बढ़ने दिया और उसने इन बातों को आकर स्टॉप नहीं किया और वो अब भी नहीं करी। और किसी की बात नहीं करते, चलें कमेंट्स की बात नहीं करते, किसी रिएक्शन की बात नहीं करते, हम बात करते हैं मरियम के व्लॉग की। जब उसने 1 वीक के बाद बहुत इसरार के बाद व्लॉग डाला जिसमें अपनी तबीयत के बारे में बताया कि मेरी बैकबोन में मसला है, दर्द है, मैं इस वजह से व्लॉग नहीं डाल पा रही और मेरे साथ क्या हो गया मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आप देखें आप समझदार हैं, हर बात मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ, हर बात शेयर करने वाली नहीं होती। तो बस फिर मरियम की ऑडियंस ने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी हसन की तरफ। उसकी एक एक चीज़ को वो टारगेट करने लगे, जिसके जवाब में, जिसको क्लियर करने के लिए हसन को एक स्टेटमेंट देना पड़ी अपने चचा के व्लॉग में। और उन्होंने कहा कि मरियम को प्राइवेसी चाहिए उनकी फैमिली से अलग होकर। और अब दूसरी बार उन्हें आना पड़ा, एक कीचड़ जो उछाला गया उनके ऊपर, उसको क्लियर करने के लिए। और ऑडियंस जो उनसे बार बार क्वेश्चन कर रही थी उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स पर जाकर या कमेंट सेक्शन में, उन्होंने आके जवाब दिया। और बहुत अच्छा किया कि जवाब दिया, खुलकर जवाब दिया। बिल्कुल पंजाबियों वाला एक तरीका था, खरा और स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेल डन। और होता ना कोई रजब भट्ट जैसा या कोई और प्लेटफॉर्म होता, यूट्यूब व्लॉगिंग की कैटेगरी ना होती, तो इससे भी ज़्यादा खुलकर मर्दाना अंदाज में इन औरतों को जवाब मिलना था जो बार बार आकर इनको तरह तरह की बातें कर। अब बात कर लेते हैं आयशा की। आयशा का व्लॉग का एक क्लिप मैंने लगाया इंट्रो में, वो आपने देखा होगा, जहाँ पर वो हाथ जोड़कर मरियम के बसे रहने की दुआएं कर रही हैं, उनकी सास के साथ हग कर रही हैं। और उनके फर्नीचर उस दिन वो अपनी माँ जी को दिखाने के लिए लेकर गए थे और कह रहे थे मुझे तो बहुत पसंद आया ये फर्नीचर। और उनकी सास ने कहा आयशा तुम यही उठा कर ले जाओ, फ़न में कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा। और उनकी सास ने क्लियरली ये भी कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इन दोनों के लिए दुआएं करें कि इनको ये चीज़ें हंडाना बरतना नसीब हों। आयशा की वो एक्साइटमेंट, वो दुआएं कहाँ गायब हो गई? आयशा क्यों एक्टिव नहीं है मरियम का घर बसाने के लिए? आयशा तो ज़रा सी देर नहीं बैठ सकती, अगर उनकी फैमिली पर कोई भी बात उठ जाए, कोई उंगली उठ जाए, आयशा को कोई बदनाम कर दे, आयशा अगले दिन बैठी हुई होती हैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए। उनको रोका भी जाता है कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हैं और हर बात का जवाब ना दिया करें, लेकिन आयशा तो नहीं हटती। लेकिन ये बात हैरत अंगेज़ है कि आयशा अभी मरियम के साथ बिल्कुल खामोश होकर बैठी हुई हैं। क्या चक्कर है आयशा? फिर आयशा भी स्क्रिप्ट तैयार करने में शायद बेहद मसरूफ़ हैं, दिन रात लगाकर रिएक्शंस देखकर, कमेंट्स देखकर वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का स्क्रिप्ट तैयार कर रही हैं। और उसके बाद उन्होंने मरियम को रटवाना भी है, वो इसमें मसरूफ़ हैं आई थिंक सो। मरियम की बात की जाए, रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में मरियम जो नज़र आई हमें बड़ी ही खुशबाश फ्रेश नज़र आई। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद फ्रेशनेस अता करे, खुश रखे। उसके बाद मदर्स डे व्लॉग पे भी मरियम बड़ी ही नॉर्मल एक्ट करती हुई हमें नजर आई। उनके अंदर क्या चल रहा है ये मरियम जानती हैं, लेकिन जो बज़ाहिर वो दिखा रही थी अपने हस्बैंड को भी और देखने वालों को भी, वो ये था कि वो नॉर्मल ही हैं और नॉर्मल लाइफ की तरफ जाना चाहती हैं। खुद तो आप नॉर्मल एक्ट कर रही हैं, लेकिन आपकी वजह से आपके हस्बैंड की ज़िंदगी में हम देख सकते हैं, आपके ससुराल की ज़िंदगी में हम देख सकते हैं एक भौचाल आया हुआ है। उनके ऊपर इंतहाई गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उनको कम अज़ कम आप ज़रूर क्लियर कीजिएगा, तभी आपको सुकून मिल सकेगा। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रही हैं, अव्वल तो आप इसे मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें, जो कि लग नहीं रहा। क्योंकि एक शख्स जो आपकी वजह से मशहूर हुआ, लोगों की नज़रों में आया, आज भी आपका ही हस्बैंड कहलाया जा रहा है। उसको क्लीन चिट देनी है, क्लीन चिट दें। उस पर इल्ज़ामात लगाने हैं, इल्ज़ाम लगाएं, उसको क्लियर करना है या अपनी ज़िंदगी को क्लियर करना है उससे, तो वो भी करें कि कहें कि उसके किसी भी कहे सुने की आप जिम्मेदार नहीं, आप लाताल्लुक़ हैं उससे, ताकि आपके रिश्ते को बुनियाद बनाकर लोगों को जो बातें बनाने का मौका मिल रहा है वो ज़रा ख़त्म हो। और वो तमाम लोग जो मरियम को इस बात पर सपोर्ट कर रहे हैं कि मरियम को खुला ले लेनी चाहिए, मरियम को अलहदा हो जाना चाहिए, ऐसे लालची फैमिली के साथ ताल्लुकात रखने ही नहीं चाहिए मरियम को, तो मरियम इस फैमिली को शुरू से जानती है, बचपन से रिश्तेदार हैं वो इनके। जब रिश्ते किए जाते हैं तो अपने उन ख़ानदानी रिश्तेदारों में ही किए जाते हैं, अगर करने हों जो उनको अच्छे लगते हों, जिनसे उनके ख्यालात मिलते हों। मरियम ने अपनी इस चची का इंट्रोडक्शन अपनी तलाक के बाद जो उन्होंने व्लॉग शूट किया एक अरसा गुजार कर इद्दत का, उसके बाद वो इन्हीं के घर गई थी, इन्हीं से मिलती हुई हमें नजर आई और बारहा मिलती हुई नजर आई।
तो ये कितनी बेमायनी बात है कि मरियम को अपने इस ख़ानदानी रिश्तेदारों के बारे में पता ही नहीं था, उनकी लालच, उनकी कंजूसी या उनके जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं वो उनसे ना वाकिफ़ थी और फिर भी उन्होंने वहाँ पे शादी कर ली। और मरियम साहिबा की जो सासू माँ हैं वो जब जब आई हैं इनके व्लॉग में वो मुझे तो दुआएं ही देती हुई नज़र आई हैं। पता नहीं ऑडियंस को कहाँ से उनकी लालच नज़र आ गई। हसन भाई की लालची राल टपकती हुई किसने देखी और कहाँ देखी, मुझे नहीं समझ आई कि उस बंदे ने अभी तक आज की तारीख में भी अपना चैनल नहीं बनाया। इसके अलावा वो कोई लैंडलॉर्ड बनकर सामने नहीं आया। उसने बताया कि उसकी तालीम मिडिल है, वो इन ड्राइवर है और अपनी ज़िंदगी की इन तमाम हकीकतों के साथ वो बहुत खुश है। अपनी हकीकत को वो आंखों में आंखें डालकर फेस करता हुआ ऑडियंस के सामने बैठा, जबकि मरियम मुंह छुपा रही हैं। मरियम ने शादी के पहले दिन से अपने इन लॉज के बारे में छुपाया, अपने हस्बैंड की ये जो भी क्वेश्चंस किए जा रहे थे उनके प्रोफेशन को लेकर, उनकी लव मैरिज को लेकर भी क्वेश्चन किए गए, इस पर भी मरियम ने चुप रही। जब इनकी डेट की वीडियो आई थी, डिनर डेट की, तब मैंने भी अपने रिएक्शन में पूछा था कि आपकी लव मैरिज हुई है, ऐसे लग रहा है। तमाम सवालात पर मरियम की तरफ से हमें लॉलीपॉप दिया गया कि आपको Q&A देंगे, लेकिन वो Q&A अल्लाह को प्यारा हो गया और अब उसकी झलकियां हमें उनके चाचू यानी कि खान्स फैमिली के व्लॉग पर बार बार देखने को मिलती हैं और बड़ी अच्छी बात है। आप ज़रूर आंसर दें, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। अगर आपसे आपके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। मरियम की तरह खामोशी साध लेना हर मसले का हल नहीं होता, बाज़ औक़ात मसले बढ़ जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। आज का रिव्यू बस यहीं तक था। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। कंप्लीट 1K सब्सक्राइबर्स और अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।